नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अर्जेंटीना यात्रा। भारत अर्जेंटीना संबंधों में एक नया अध्याय। लेखक, आपका नाम, दिनांक 5 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति हमेशा से ही व्यापक दृष्टिकोण और रणनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित रही है। चाहे वह पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना हो या अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे अपेक्षाकृत उपेक्षित क्षेत्रों के साथ सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना हो। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूती से स्थापित किया है। इसी कड़ी में 4 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण बन गई। ये पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस यात्रा ने न केवल भारत और अर्जेंटीना के बीच पुराने संबंधों को पुनर्जीवित किया, बल्कि कई नए समझौतों और साझेदारियों की भी नींव रखी। अर्जेंटीना आगमन और गर्मजोशी से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई की शाम ब्यूनस आयर्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक अर्जेंटीनी शैली में स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर अर्जेंटीना के विदेश मंत्री और भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मौजूद थे। स्थानीय भारतीय समुदाय ने भी ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के प्रमुख स्थलों को भारतीय तिरंगे की रोशनी से सजाया गया था, जिससे ये साफ संदेश गया कि भारत अर्जेंटीना संबंधों में ये यात्रा मील का पत्थर है। राष्ट्रपति मिली से द्विपक्षीय वार्ता। 5 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली के बीच विस्तृत द्विपक्षीय बैठक हुई। ये बैठक ब्यूनस आयर्स के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति भवन कैसा रोजादा में आयोजित की गई। दोनों नेताओं के बीच जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई वे थे व्यापार और निवेश। भारत और अर्जेंटीना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $6.4 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब लक्ष्य है कि इसे 2030 तक $15 बिलियन तक पहुंचाया जाए। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेवाओं पर जोर दिया गया। लिथियम साझेदारी। अर्जेंटीना दुनिया के सबसे बड़े लिथियम उत्पादक देशों में से एक है और भारत को अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत लिथियम की बड़ी जरूरत है। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच लिथियम खनन, प्रसंस्करण और निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। डिफेंस कोऑपरेशन। पहली बार भारत और अर्जेंटीना के बीच रक्षा उपकरणों और सैन्य प्रशिक्षण को लेकर बातचीत हुई। अर्जेंटीना ने भारत के तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में रुचि दिखाई। फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर। भारत की फार्मा कंपनियों को अर्जेंटीना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच हेल्थ सेक्टर में साझेदारी मजबूत हो सके। वैश्विक मंचों पर सहयोग। दोनों नेताओं ने यह भी चर्चा की कि कैसे भारत और अर्जेंटीना वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती दे सकते हैं। अर्जेंटीना, जो कि G20 और CELAC का हिस्सा है, भारत के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार नियमों और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और अर्जेंटीना दोनों लोकतंत्र, विकास और वैश्विक न्याय में विश्वास रखते हैं। आज की दुनिया में सहयोग ही सबसे बड़ी शक्ति है और हम मिलकर एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। भारतीय समुदाय से भावुक मुलाकात। ब्यूनस आयर्स में भारतीय समुदाय से बात करते हुए पीएम मोदी ने भावुक अंदाज में कहा, आप अर्जेंटीना में भारत की संस्कृति, भाषा और मूल्यों को जीवित रखे हुए हैं। आप हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक भारतीय मूल के लोग उपस्थित थे, जिसमें छात्रों, व्यापारियों और पेशेवरों की बड़ी संख्या थी। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। भरतनाट्यम, कथक और बॉलीवुड डांस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष दौरे और सांस्कृतिक कूटनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूनस आयर्स के प्रमुख बौद्ध केंद्र और गांधी मेमोरियल प्लाजा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और शांति का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने अर्जेंटीना के प्रमुख शिक्षण संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स में छात्रों को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत की टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इनोवेशन के बारे में बताया। प्रमुख समझौते और घोषणाएं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा